इस पहाड़ी एरिया के अंदर बाहू एक्सप्रेस की टीम आज एक ऐसे परिवार का दर्द बांटने के लिए पहुंची। बच्चा ये आखिरियां पाला हुआ थोड़ा बच्चा कोई और हमारी मदद थोड़ी मदद करो रही हो। जिस परिवार का दर्द आज से लगभग 15 दिन पहले बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से फ्लैश किया गया। तो बच्चा सड़ी बजी गया सारा, खट भी नहीं रही सोन गई। दे अज टीना टूना दे दिया, बिल्कुल मेरा रोने बंदोबस्त ठीक करिए जी। पहाड़ी एरिया के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ गांव और पंचायत नाला, जिसका एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने पाँव अपने साथ नहीं है, 100% डिसेबल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया साहब होंदा जेड़ा इन्ना मेरा सोचा इन्ना बारा ते अज मेरा छत अगे कोई बनाई बेचारे तो मेरी रोने जगह बनाई है। और उसको भी प्रधानमंत्री आवास सूची से बाहर कर दिया गया है। उसका दर्द बांटने के लिए आज बाहू एक्सप्रेस की टीम के माध्यम से जब इस स्टोरी को सीआरपीएफ ने देखा तो सीआरपीएफ की बटालियन के अधिकारी द्वारा आज दल को भेजा गया है और तस्वीरें मैं आपको उस घर की दिखाऊंगा, क्या हालात थे उस परिवार में। जय हिंद, आप देख रहे बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा सी लगती है, ऐ जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी का जो बोझ था वो इस कदर हावी था कि अपने पाँव भी साथ नहीं दे रहे थे और शरीर का बोझ उठाने के लिए असमर्थ परिवार और सुंदरबनी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे बसी पंचायत नाला के अंदर हमने आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले एक कहानी की थी, स्टोरी की थी, जो दिल को दहला देने वाली स्टोरी थी। और 3 बच्चियों का पिता और नन्ही मासूम बच्चियां और बरसात जो चरम सीमा पर थी, कच्चा घर घिरने की कगार पर था और जो इस घर का मुखिया था उसके अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा, 100% डिसेबल पर्सन, जिसके दोनों पाँव इस समय अपने साथ नहीं है, पाँव साथ, शरीर साथ नहीं दे रहा और हताश मायूस परेशान था कि आखिर कब उसको पक्का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब इसके लिए पक्का घर जो सरकार सौगात के रूप में इसको देगी, लेकिन फिलहाल कोई भी सौगात इसके पास नहीं पहुंची। आज इसी की जुबानी सुनेंगे कि आखिर इसका घर गिर चुका था, सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है घर के बाहर, बरसात आई, बारिश आई, कच्चा घर गिर गया और सारा सामान भीग गया, कपड़े भीग गए, खाने वाले जो सामग्री थी वह भीग गई, जो बिस्तर थे घर के वह भी भीग गए। और मैं आपको इस घर के मुखिया की तस्वीर दिखाऊंगा। इसके पांव देखें आप, हालात किस कदर हैं, अपने शरीर का बोझ उठाने में असमर्थ। दूसरी टांग को मैं समीप से दिखाऊंगा, दूसरी टांग तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार ये गुहार लगा रहा था विकास शर्मा नामक व्यक्ति और नाला पंचायत का रहने वाला, लगातार ये बात कह रहा था कि डीसी साहब एक तरपाल दे दो, एक टेंट दे दो, ताकि उस टेंट के अंदर इसके मासूम बच्चे, इसकी बूढ़ी माँ, उसकी जो पत्नी है, वे कहीं इस मकान के नीचे आकर मर ना जाए। लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं टूटी और सुंदरबनी के अंदर से स्थित सीआरपीएफ 72 बटालियन के जो सीओ साहब थे श्रीराम मीना साहब, जब उन्होंने बाहू एक्सप्रेस की स्टोरी को देखा तो आज भी राहत सामग्री के साथ अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचे। उनकी पूरी टीम में पीछे तस्वीरों में दिखाऊंगा। इस समय सीआरपीएफ की जो पूरी टीम थी इस समय सुंदरबनी सौदरा से इस पीड़ित परिवार के घर पहुंची, इसका दर्द बांटा और इसका जो घर गिर चुका था उस घर के ऊपर, इसके पास अपना छत हो, उस छत के ऊपर 3 शीट्स सौगात के रूप में सीआरपीएफ की 72 बटालियन, सीआरपीएफ के जो कमांडिंग अधिकारी श्रीराम मीना साहब थे, उनके आदेश के बाद यहाँ पहुंची। फिलहाल सिर के ऊपर 3 छत जो इस परिवार के ऊपर आ चुका है। और अब इस परिवार से बात करेंगे, परिवार के मुखिया से बात करेंगे। विकास जी, ये असें कहानी की थी अज तो कोई 20 दिन पहले मकान टोने वाला हा, ते कि हुण मकान टेई पिया, सारा समान तो बाहर पिया, क्या समान गिला होई गया? सर सारा समान मेरा गिला होई गया, आटा चावल जो भी है मेरा समान सारा गिला होई गया जी। तो तुस लगातार आखा करते हैं कि डीसी साहब में एक टेंट दिओ ताकि मैं टेंट विच अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी जी बुढ़ी माँ है उसी रखी सका ताकि मैं दबी नहीं मरिया। कोई सामग्री, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों कोई मदद पुजी? नहीं सर, ये पुजी है सारे जी सावर टीना टूना दी ये मदद हुई है जी। बाकी डीसी साहब हो गया कोई मेरा नहीं चाह रहा जी, कोई टेंट तक भी नहीं दिता गया? नहीं दिता जी। ये जो सीआरपी की टीम आई है तुम्हारे घर? जी सर। ये कदों आई है, पहले भी आई है, आज आई है? नहीं सर, एक दिन पहले भी आए सर, दे अज टीना टूना दे दिया, बिल्कुल मेरा रोने बंदोबस्त ठीक करिए जी। जेड़ा कच्चा घर ढही चुके हा, खुले आसमान थले तुस बैठे रहे, अज तुहाडे सिर दे ऊपर एक टीन छत आई है? हाँ जी बिल्कुल। ते जेड़े सीआरपी जेड़े तुहाडे घर पुजी है, किस प्रकार का धन्यवाद करगो तुस? ये सर बहुत बहुत शुक्रिया साहब होंदा जेड़ा इन्ना मेरा सोचा इन्ना बारा दे अज मेरा छत अगे कोई बनाइए बेचारे ते मेरी रोने जगह बनाइए। हुण सर्दी आने वाली है ते हुण जेड़े बच्चे ने क्या छत दे थले रह सकणगे? हुण नहीं ठंड लगे? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
जेल्लै एडमिनिस्ट्रेशन दी नींदर नहीं त्रुटी हूँ तुस केह् आखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डीसी साहब की कि आखिर हूँ तुस भी जागो और इस प्रकार का जेह्ड़ा तुस थोड़ा जेह्ड़ा शरीर तक थोड़ा साथ नहीं दिया करदा तुस खुले आसमान दे थल्ले बैठे दे हो मकान ढेई चुके दा हा और सीआरपीएफ दी 72 बटालियन दे इत्थे सारे जवान आए और थोड़े घर टीनी शेड बनाई चली है डीसी साहब अग्गे केह् मंग करगो ताकि अग्गे थोड़ी जेह्ड़ी मदद कीती जाए ताकि थोड़ी नई मासूम बच्चियां सर्दी दे बिच ठंडी नहीं होन। जी डीसी साहब अग्गे इ'यै गुहार करने जी असें कोई मकान बनान लब्भै ते चलो साड़ियां बच्चियां रौह्न जेल्लै चलो बंदोबस्त सीआरपी साहब करी जान साढ़ा ते चलो 6 म्हीना 3-4 महीने टप्पी जाङन साढ़े ओह्दे बाद फिर अग्गे कोई साहब दिक्खो। इस समय सीआरपीएफ का दल इस परिवार के अंदर पीड़ित परिवार के अंदर पहुंचा और पहाड़ी एरिया की जो पंचायत सुंदरबनी से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाला पंचायत के अंदर सीआरपीएफ के काफ़ी संख्या में जवान जहां पर अधिकारी यहां पर पहुंचे और किस प्रकार की सामग्री लेकर किस प्रकार की सहायता इस पीड़ित परिवार को की गई इसी से बात करेंगे। सर आप यहां पर आए और कैसे यहाँ पर पहुंचे, आपको इस घर का एड्रेस कैसे मिला और आज आप इस घर के लिए एक सौगात लेकर आए, क्या क्या आपने सहायता की इस परिवार की? हमारे कमांडेंट श्री राम मीना ने आदेश दिया कि मतलब एक गरीब परिवार है, उनका घर गिर रहा है तो जाना है बनाना है, तो हम उसके लिए आए थे। पहले भी आए थे 3 दिन पहले 4 दिन, तो सामान छोड़ गए थे। तो उस टाइम मतलब वो बारिश वगैरह थी और कोई साधन थोड़ा कम था सामान, तो इसलिए फिर दोबारा हम आज आए। तो आज घर के ऊपर छत पड़ गया? आज छत पड़ गया है और इनके रहने लायक हो गया। तो कैसा मन में लग रहा है कि एक गरीब परिवार की, एक बिल्कुल असहाय परिवार की जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, उसकी सहायता के लिए आप आगे आए और इस परिवार के सर के ऊपर आज छत है, मन में कैसा फील हो रहा है? मन में बहुत खुशी हो रही है कि किसी हम गरीब आदमी की मतलब मदद किया है सीआरपी की तरफ से। तो सीआरपीएफ 72 बटालियन के जो अधिकारी हैं श्री राम मीना साहब, जो कमांडिंग अधिकारी हैं, लगातार किसी न किसी सहायता के लिए आगे आते रहते हैं और आज आप अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे। इस परिवार के सर के ऊपर छत और आदेश किस प्रकार का था और सामग्री क्या क्या लेकर आप यहाँ पर पहुँचे और मन में कैसा फील हो रहा है, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं कोई और पीड़ित परिवार हो तो उसकी सहायता के लिए भी वे आगे आए? देखो कि हम 72 बटालियन सीआरपीएफ सोदरा कैंप है, तो वहाँ पे हमारे कमांडेंट साहब हैं श्री राम मीना जी, उनको कहीं ना कहीं से सूचना मिली कि एक गरीब परिवार है, उसके बारिश में उनका मकान, कच्चा मकान था, गिर गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बारिश में बाहर हैं, तो उन्होंने मेरे अध्यक्ष में, मैं सब इंस्पेक्टर वीरबल शर्मा, मेरे अध्यक्ष में एक टीम उन्होंने भेजी। हम पहले आए, आकर हमने इस घर का जायज़ा लिया और यहाँ पे आकर देखा तो ये मकान बिल्कुल ही पानी, कीचड़ ही कीचड़ था, जहाँ तक कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी। तो ये आदमी भी बिल्कुल अंगहीन था, तो इसके पास भी कुछ भी आगे पीछे जाने के लिए भी नहीं जा सकता ये। फिर हम जाकर अपने सीओ साहब को बताए कि सर वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कुछ सामान हम पहले भी लेकर, हमारे कमांडर साहब ने पहले भी दिया था। फिर यहाँ पे हमने अपने दल के साथ यहाँ पे पूरा जायज़ा लिया और फिर वापसी गए। फिर जाकर हमने सीओ साहब ने और सामान दिया। आज हम अपने पूरे दल के साथ, मैं यहाँ पे कारपेंटर, हमारे पूरे और काम करने वाले सभी आए। इनका मकान है जो एक बिल्कुल ही रहने लायक नहीं था, उसको उखाड़ कर उसके ऊपर हमने टीन शीट डाला। जहाँ तक है सर्दियों में, बारिश में उनको रहने के लिए हमने सहयोग दिया है। और हमारे ये आदेश हमारे नहीं है, हमारे सीओ साहब जहाँ पे ही कोई भी गरीब परिवार होता है, वहाँ तक उनको सूचना मिलने पे ही वो तुरंत ही कार्रवाई करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा दल कहीं ना कहीं बेचते हैं। तो छोटी छोटी जो मासूम बच्चियाँ थी, वह बच्चियाँ, आपने कहा कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, पूरा कीचड़ ही कीचड़ था, दलदल के रूप में इसका घर तब्दील हो चुका था। मासूम बच्चियाँ बिना खाना खाए सोती होंगी, तो आज मासूम बच्चियों के सिर के ऊपर छत है, वे बरसात में कहीं नहीं जाएंगी, किसी के घर में आश्रय लेने के लिए नहीं जाएंगी, और मासूम बच्चियों के लिए सिर के ऊपर छत श्री राम मीना साहब की तरफ से भेजा गया। क्या संदेश समाज को देंगे और मासूम बच्चियों के लिए क्या कहेंगे? देखो ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, ये परिवार तो हमारे भी हैं, सभी सदस्यों के हैं। जो भी इस धरती पे आया तो हमारे सीओ साहब ने कहीं इनका देखा था, तो वो एक बहुत ही रहम दिल के और बहुत ही विश्वासी आदमी हैं। वो उनसे नहीं रह पाया, उन्होंने भेजा। आज जो ये छोटियां बच्चियां हैं अपने घर में रह सकती हैं, खाना बना सकती हैं और खा सकते हैं। और जो भी हमारी तरफ से और हमारे सीओ साहब की तरफ से मदद होगी, इनको हम और करेंगे। तो विकास जी, तुहाडे घर अज सीआरपी दे इन्ने जवान आए, तुहाडा घर जेहड़ा डिग चुके दा हा, घर तुहाडा बनाइए चली गए, हुण तुहाडी बच्चियां कुसै दे घर नहीं जान गियां राती, रोटी बनाने वास्ते उनके घर जगह मिली है, अग बलेगी, तुहाडे घर रोटी पकेगी, बच्चियां रोटी खाणगियां और चैन दी नींद सैणगियां, क्या आखना चाहते हो सीआरपी वास्ते? सर बहुत बहुत शुक्रिया साहब दा,
ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਆਰਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਵਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰ ਜਾਗਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਚ, ਪਾਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਇੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਾਲਾਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਜਾਇਆ ਕੋਈ ਮਰੋ ਬਰਖਾਈ ਸੇ ਲਗਾਂਗਣ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਢਈ ਪਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੜੀ ਭੱਜੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਖੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੌਣ ਦਈ ਕੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਵੇੜਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, ਕੁਦਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਾਈ ਟੰਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੋ ਟੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰੋਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ साहब ने टेंट तक भी नहीं भेजा? ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ। ये तुस तस्वीरें में दिखा कर दो कि नन्ही नन्ही बच्चियां, मासूम बच्चियां और सिर दे ऊपर छत नहीं, बरसात इस वेले चरम सीमा पर सी, मकान टई पिया, कोई अगे नहीं आया। खबर तो असें लगभग 15 ਤੋਂ 20 दिन पहले फ्लैश की थी। एडमिनिस्ट्रेशन की नींद फिलहाल अज तक नहीं टूटी है, लेकिन सीआरपी ने इस प्रकार मदद की है, इस प्रकार सहायता वास्ते सीआरपी 72 बटालियन अगे आई, जिहड़ी बुढ़ी माता इस वेले लगातार असीसां दिया करदी, दुआ दिया करदी कि भला होया सीआरपीएफ का जिहड़ा उनके सिर के उपर कम से कम टीनी शीट दे आईयां। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਤਰਪਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਟਈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਡੇਠਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਥੇ? ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਜੀ। इन्हें बनाया हाँ था जी सीआरपी का शुक्रिया करो जी शुक्रिया। जिस गरीब परिवार का घर गिर चुका था, ये उसी परिवार का ये छत है, उस छत का मैं यहाँ पर विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। और बिना छत के बिना मकान के यहाँ पर ये परिवार रह रहा था। मासूम बच्चियाँ जो थी वे बिना खाना खाए बरसात के अंदर, जिस प्रकार से सीआरपीएफ के ऑफिशियल ने बताया कि इस घर के अंदर बिल्कुल कीचड़ दलदल था और यहाँ पर पाँव रखने की तक जगह नहीं थी। ये उसी घर के मकान के विजुअल हैं और छत इस समय उस मकान के ऊपर आ चुका है। सीआरपीएफ के 72 बटालियन के कमांडिंग अधिकारी श्री राम मीणा साहब के आदेश के बाद उनका पूरा दल यहाँ पर पहुँचा। फिलहाल टीन शीट का जो मकान था इस परिवार के सिर के ऊपर अब सीआरपीएफ की ओर से मुहैया करवाया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही मांग करेंगे कि इस प्रकार के जितने भी जो पीड़ित परिवार हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सर्वे लिस्ट के अंदर, सर्वे सूची के अंदर जिनका नाम नहीं है, उन लोगों को फिलहाल इस सूची के अंदर लाया जाए। ऐसे जो हैंड टू माउथ परिवार हैं, जिस प्रकार से इस व्यक्ति के अपने पाँव तक उसके साथ नहीं दे रहे, उसके शरीर का बोझ तक नहीं उठा सकते, ऐसे परिवारों की तुरंत सहायता की जाए ताकि ये जो लोग हैं हाशिए पर हैं, ये कहीं इस प्रकार की घटना का शिकार होकर कोई बड़ा कदम उठाने के लिए विवश ना हो। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।